गया। मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है बसंत गुरु जी के साथ। तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई बंदा तभी सक्सेसफुल होता है जब वह सोचता है, और वह जब सोचता है तो सोचने की कला जब उसको आती है, जब सही दिशा में वह सोचता है और सही मात्रा में सोचता है और सही तरीके से सोचता है, उसकी सोच में यदि उसकी सोच में मजबूती हो, मतलब क्या है, सोच धरातल पर हो, सोच जमीन पर हो, लेकिन वह सोच आकाश को छूता हो, वो जमीन पर भी बना रहे उसकी सोच, और उस सोच को वह आकाश तक ले जाए और खुली आंखों से सोचे, वो खुले ध्यान से सोचे, खुली माइंड से सोचे, पहले से कोई पूर्वाग्रह बना के ना सोचे कि ऐसा हमने सुना है वाली सोच को बाहर कीजिए, ऐसा उसने कह रहा था उस सोच को बाहर कीजिए, ऐसा हमने सुन रखा है उस सोच को बाहर कीजिए, ऐसा वह कहते थे उस सोच को बाहर कीजिए। पहले सोच को खाली कीजिए, अपने दिमाग से पूर्व आग्रह को, पूर्व मान्यताओं को, पूर्व परंपरा को, जो तुम्हारे अंदर में लूजर को भर देता है, या तुम्हारे अंदर में वह अति उत्साह को भर देता है जो तुम्हारी क्षमता से ज्यादा है, ऐसे जितने भी सोच है उसे पहले बाहर करो, कृपया करके बाहर करो। जब आप खाली हो जाओगे, मतलब अब जब सोचोगे, मसलन मित्र, यदि मैं इस दीपक को पहले से यदि मेरे मन में पूरा आग्रह होगा कि हवा आएगा और ये नन्ही सी दीपक बुझ जाएगा, तो मैं जलाने से पहले ही इसको मैं बुझा देता। क्यों? क्योंकि तब तो मैं जला ही नहीं पाता। सोच ही लेता ना कि एक हवा का झोंका आएगा, बुझ जाएगा, एक छोटी सी दीपक क्या कर लेगा। अब मित्रों, ये रूम यदि मैं पूरा का पूरा कमरा अंधेरा भी हो जाए, पूरे संसार भी अंधेरा हो जाए, लेकिन मेरे साथ ये छोटा सा नन्हा सा दीपक जल रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास प्रकाश है। मैं उस छोटे से ही प्रकाश से ही मैं बड़े प्रकाश की ओर जा सकता हूं, इमेजिंग कर सकता हूं। मैं दिन का इमेजिंग कर सकता हूं, रात में भी मैं प्रकाश की इमेजिंग कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक नन्हा दीपक भी ना हो तो सोचिए वाला प्रकाश की इमेजिंग कैसे करोगे? क्योंकि तब तो आपको प्रकाश के मालूम ही नहीं है, तब तो तुम अंधेरे के अलावा तुम्हारे कोई सोच भी नहीं आएगा। इसलिए पहले अपने भीतर एक शानदार सोच की पहले एक नन्हा सा दीपक जलाइए, और वो उस दीपक में कोई पूर्वाग्रह ना हो कि दाएं जलाना है कि बाएं जलाना है कि पूर्व दिशा में जलाना है कि उत्तर दिशा में जलाना है, वगैरह वगैरह। तो हमने दिशा को ही समाप्त कर दिया, कहा कि मेरा दीपक सिर्फ आकाश की तरफ जलेगा, सेंटर में जलेगा, नाभि में जलेगा। नाभि, प्लस को भी छोड़ो और माइनस को भी छोड़ो, जहां से आप उदासीन हो जाते हो। आपने पढ़ा होगा जब परमाणु की जब आप संरचना पढ़ते हैं तो कि एक चक्कर लगाते रहता है अपने को पूर्णता करने के लिए, लेकिन बीच का नाभि उदासीन रहता है। न वो चक्कर लगाने को बोलता है, न चक्कर लगा रहे हो तो रोकता है, वो कुछ करता ही नहीं है, इसलिए वो उदासीन रहता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी, इसी तरह से हमारे माइंड में भी एक ऐसा उदासीन क्षेत्र होता है जो यह जानता है कि यह जो ब्रह्मांड है, यह जो ईश्वर का जो नियम है, रूल ऑफ गॉड, वो आपसे, आपके कर्म से आपको कम देगा ही नहीं, और समय से पहले भी देगा। वो कोई देर नहीं करता। मेरे भगवान के घर में कोई देर ही नहीं है, समय से पहले ही आपको मिलेगा और कर्म से ज्यादा ही मिलेगा। आप देख लो अपने जीवन को, तमाम उदाहरण देख लो। दूसरे को उदाहरण छोड़ो जी, पड़ोसी को उदाहरण छोड़ो जी, मेरा उदाहरण छोड़ो जी, आप अपना उदाहरण देखो। पैदाइश से पहले तुमने जब कोई कर्म नहीं किया था तो तुमको एक शानदार मां मिला जिसने अपना पेट दिया, गर्भ दिया, उदर दिया, 9 माह तक पोषण किया, अपने टुकड़ा बनाया, आपको अपने जिगर में रखा आपको, और जब तक तुम सबल नहीं हो गए तब तक तुम्हारा पोषण करती रही, दुलार देती रही, वातावरण देती रही। अब सोचो, तुमने भी कोई कर्म शुरू नहीं किया, लेकिन आपको ईश्वर ने कहा कि तुम कर्म के लिए तैयार हो, उसके पहले मैं तुमको इतना फल दे देता हूं कि कभी जीवन में यदि सोचोगे तो तुम सफलता से भर जाओगे। कि भगवान, ईश्वर, गॉड, जो भी आप नाम दो, प्रकृति कहो,
वह आपके कर्म से पहले ही आपको आपका फल दे देता है। लेकिन इसके बाद आप अकर्मण्य बन जाते हो, तब उस आलसेपन का भी फल फिर मिलता है। चलो, बीच में गैप कर देता है, फिर स्पेस। अब तुम मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले आपको क्या मिल गया? एडवांस में, अग्रिम एडवांस में पहले मिल चुका है। उस अग्रिम की पहले भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो। जब भरपाई कर लोगे, उसके बाद तो फिर तुम्हारा बनता है भाई, उसके बाद तुमको मिलेगा भाई। तो तुम कैसे सोच लेते हो कि अभी मैंने किया, अभी मुझे मिल जाए, और पिछला जो एडवांस में खर्च कर लिए हो उसका कौन भरपाई करेगा? जरा इस बात का ध्यान रखना, तनिक रखना। तो मित्रों, सबसे पहले मेरे युवा साथी को जब वो पढ़ाई करता है तो सोचे जरा वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, किम प्रयोजनम। प्रयोजन पहले देखो, टारगेट पहले देखो। यदि आपने अपने किसी खास मकसद के लिए आपने एजुकेशन लिया है, आपका विद्या अध्ययन हुआ है, तो यकीन मानो आप फिर फेलियर नहीं हो, आप सफलता से भरते चले जा रहे हो। लेकिन पहली गलती आपने यदि कर दिया है, पूरे जीवन का 25 बरस आपने यूं ही गुजार दिया, यूं ही गुजार दिया, बिना कोई टारगेट का गुजार दिया। आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कहाँ जाना है आपको नहीं पता, पर चलते रहे। किधर जाना है नहीं पता, पर चलते रहे। कितना गति से जाना है ये नहीं पता, पर चलते रहे। किस प्रयोजन से जा रहा हूं यही नहीं पता, पर चलते रहे। और आप सोचते हो कि मेरा मंजिल नहीं मिला। आपको तो मंजिल ही नहीं मालूम था कि मुझे चलना किस मार्ग में है। चयन ही नहीं किए थे, मम्मी ने चयन करा दिया, जाओ नर्सरी क्लास में एक शानदार इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ। अब बच्चा शानदार इंग्लिश मीडियम में स्कूल जा रहा है। अब घर में सोचता है मम्मी कि बच्चा मेरा शानदार हिंदू बन जाए, शानदार भारतीय संस्कृति के वाहक बन जाए, शानदार अनुशासन में रह जाए, शानदार वो मेरा प्यारा बच्चा बन जाए। तो आप उसको कॉकटेल बना रहे हो, मिक्स कर रहे हो, दो सभ्यताओं को मिला रहे हो और सोचते हो को एक सभ्यता में जीवन जिए। अब बच्चा को रोक रहे हो, एक मत करो, वो मत करो, ये खेल मत करो, वो खेल मत करो, लड़की से बात मत करो, लड़का से बात मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब बच्चा का दिमाग डाइवर्ट हो गया। अब वह, उसके पास कुछ लक्ष्य तो है नहीं, और दिमाग का काम है सोचते रहना, मन का काम है चलते रहना, पेट का काम है भूख लगते रहना, जीवा का कार्य भात मांगते रहना, रोटी मांगते रहना, चटोरापन मांगते रहना, वाणी का काम है बोलते रहना, हाथ का काम है अपना काम कर। हर कोई अपना अपना काम कर। अब आप किसी को काम नहीं दिए हो तो कोई भी कुछ काम हो रहा है। कल्पना कीजिए आपके घर में 15 बच्चे हैं। अब 15 बच्चे को कोई काम मत दो, 15 बच्चे को कोई काम मत दो। अब चुपचाप सीसी कैमरा लगा करके देखते रहो। अब बच्चा क्या क्या नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा जो उसके मन में आएगा, उधम करेगा। अब उसके बाद आकलन करो कि इन बच्चों ने इतना उधम उत्पात क्यों मचाया, क्यों मचाया? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी है प्रकृति का दिया हुआ। बच्चा शांत नहीं बैठ सकता। यदि वो शांत बैठ रहा है मतलब बीमार है, उसको मानसिक रोग हो गया है, जरा उसको दिखाना पड़ेगा। तो वो बच्चा क्या करेगा? ऊर्जा का फ्लो है, कुछ तो करेगा भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा शांत बैठने नहीं देता, तो वो कुछ का कुछ उत्पात करता रहेगा और आप चिल्लाते रहोगे बाद में कि कितना वो उपद्रवी बच्चा था। आपने कभी सोचा कि आपने उन लोगों को काम दिए? तो मेरे पहले तो अभिभावक लोग, माता पिता पहले डिसाइड कर ले अपने बच्चे को कि वो जिस स्कूल में, जिस सभ्यता में और जिस संस्कार में रखना चाहता है, वो उसी के अनुरूप विद्यालय का चयन करे, उसी के अनुरूप अपना घर का वातावरण रखे, उसी के अनुरूप अपना खान पान रखे, उसी के अनुरूप अपना जीवनचर्या रखे, उसी के अनुरूप उसको माहौल प्रदान करे, अरे उसी के अनुरूप अपना खुद का जीवन ढाल ले। आपका बच्चा उस सांचे में ढलता हुआ चला जाएगा। वह तो मिट्टी का लोंदा है, वह तो बिल्कुल अभी रॉ मटेरियल है। आप उसको जो फ्रेम बना के दोगे वो उसी फ्रेम की आकृति बनता हुआ जाएगा। मित्रों, मैंने आदि शिव जी की मूर्ति यहाँ रखी है और यहाँ हमने रख दिया एक अंबेडकर जी की मूर्तियां रख दी है और यहाँ हमने रख दिया है माँ सरस्वती की मूर्तियां रख दी है। आपको मालूम है कि ये सब एक ही पदार्थ से बना हुआ है, पर सबकी डिजाइन आकृति क्यों अलग हो गया है? क्योंकि इसके फ्रेम अलग थे, इसके सांचे अलग थे।
मटेरियल तो वही है, अग्नि तो वही है, संस्कार तो वही है, पर हमने उसकी फ्रेम बदल दी। अब फ्रेम बदलते ही उसकी आकृतियां बदल गई। एक दूसरा फ्रेम लिया, दीपक बन गया। एक दूसरा फ्रेम लिया, कटोरी बन गया। तो ये सब फ्रेम का कमाल है मित्र। सोचो कि आप कौन से फ्रेम से ढले हुए हो। सोचिए जरा, सोचना पड़ेगा कि आपका फ्रेम क्या है। क्या उस फ्रेम में इतनी मजबूती है, या उस फ्रेम को आपको तोड़ना पड़ेगा, उस फ्रेम से आपको निकलना पड़ेगा। आप उस फ्रेम से निकल करके आपको नए सिरे से ढलना पड़ेगा, नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से जीवन जीना पड़ेगा। यदि आपका फ्रेम कमजोर है, आपका अपना फ्रेम चेंज करना चाहते हो, तो वह सारा चीज सोचना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आदि महादेव जी को मैं अंबेडकर के शक्ल में डाल दूं और मैं कहूं कि इसकी स्वरूप ना बिगड़े, तो मित्रों ये संभव नहीं है। तब तो फिर मुझको इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, फिर एक दूसरा सांचा लेना पड़ेगा जिसमें इसकी मूर्ति होगी, इसकी फ्रेम बना होगा, तो वो इसमें मैं ढाल दूंगा, इसको गर्म करूंगा भट्टी में। जब पिघलाऊंगा, जब गर्म करूंगा तो उसके अन्य मटेरियल समाप्त होगा, और जो उसकी मटेरियल है पानी जैसे बन जाएगा, फिर ढल जाएगा आकृति में। ऐसे ही जीवन में जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, हम चलते रहते हैं। एक समय आता है कि मैं फेलियर हो गया हूं, मैं सक्सेस से कैसे भरूं, फिर हम अचानक बेचैन हो जाते हैं मित्र। तो हमको फिर गर्म होना पड़ेगा, हमको फिर ठंडा भी होना पड़ेगा। गर्म और ठंडा का सिद्धांत है, हमने पहले गर्म किया, पिघला दिया भट्टी में, अब सांचा में उसको ठंडा कर दिया, आकृति बदल कर आ गया। गर्म और ठंडा, ये दो सिद्धांत है। अपने को गर्म करो, फिर ठंडा कर दो। जिस सांचा में चाहते हो उस सांचा में पहुंच गए तो ठंडा कर दो, और पिघलने के लिए अपने आप को गर्म कर दो। गर्म करो, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, आकृतियां बदलती चली जाती है। एक ही तो सिद्धांत है छोटा सा। तो सोचने सबसे बड़ी कला है। यदि सोचने की कला आप में आ गया, और सही समय पर सोचने की कला आ गया, और सही टाइमिंग पर सोच लिया आपने, और सही तरीके से सोच लिया आपने, और सही डिजाइन में आपने सोच लिया, तो फिर समझ जाइए कि आपका आधा से ज्यादा आपने अपनी लड़ाई जीत ली। अब आपको कर्म करना है उस मॉडल पर, उस डिजाइन पर, क्योंकि अब तब आप समझ गए हो कि मैं जिस मार्ग में चलने जा रहा हूं, उस मार्ग में क्या क्या अवरोध आ सकते हैं, उस मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, मैं उन कठिनाइयों से कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं, वह कठिनाइयां मुझको कितना तोड़ सकती है, क्या मैं इतने टूटने के बावजूद भी मैं अपनी ऊर्जा बचा रख पाऊंगा, अपनी मानसिक क्षमता बचा रख पाऊंगा, अपनी शारीरिक क्षमता बचा कर रख पाऊंगा, अपनी आर्थिक क्षमता बचा कर रख पाऊंगा, अपनी सामाजिक क्षमता बचा कर रख पाऊंगा, अपनी राजनीतिक क्षमता बचा कर रख पाऊंगा, अपने होने की, मायने की, मूल्य की क्षमता मैं बचा कर रख पाऊंगा। मित्रों, पहले आकलन, निखालिस आकलन, सच्चाई आकलन, बिल्कुल नग्न आकलन कीजिए, बिना डरे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और निर्भय होने के लिए, अभय होने के लिए पहले उस सारे डर का सामना करना पड़ेगा। बिना उस डर के सामना किए आप अभय हो ही नहीं सकते, क्योंकि तब आपको एक डर सताता रहेगा कि यदि ऐसा हो गया तो। मेरे एक मित्र है, मैं उसको 15 साल से जान रहा हूं, वो आज तक एक काम नहीं कर पाया। बहुत विद्वान, बहुत क्षमता, सब चीज बहुत, और सोचता भी बहुत है, पर सोच का डायरेक्शन क्या है उसका? सिर्फ नकारात्मक। ऐसा हो गया तो गुरुजी, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा तो गुरुजी, ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा गुरुजी, फिर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ पहला कदम नहीं बढ़ाया है। और जितना भी डर हो सकता, भय, नेगेटिव तत्व, उसको उसने पहले सोच, अब उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले से भयातुर होकर सोच रहा था। और मैं कहता हूं आपको साक्षी भाव से होकर सोचना। बस सोचने का डिजाइन में एक फर्क है, आप दृष्टा बन के सोचना, आप मास्टर बन के सोचना। आप सोचना कि पूरा घनघोर अंधेरा है और मेरा वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा है, मेरे हाथ में एक टार्च है, और इस टार्च से मैं 5 फीट की दूरी, 2 फीट की दूरी, 1 फीट की दूरी देख सकता हूं।
तो कम से कम मैं 1 फीट की दूरी देखूंगा और मेरी कदम की चाल भी 1 फीट की दूरी है, तो मेरे लिए तो पर्याप्त रोशनी हो गया, क्योंकि मेरा तो कदम की चौड़ाई ही 1 फीट का है। मैं 1 फीट पर ही मैं अपनी कदम रखूंगा। तो जैसे ही मैं एक कदम रखूंगा, मेरे टार्च फिर मुझको 1 फीट दिखा देगा। आप बाइक में चलते होंगे, आप कार में चलते होंगे, आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज में चलते होंगे, बड़ी बड़ी आलिशान चीज में चलते होंगे, और रात में चलते हैं तो कितना दूर आपको दिखाई देता है, कितना दूर आपकी टार्च फेंकती है, कितना दूर आपका जाता है। जितनी आपकी स्पीड है उसके अनुरूप गाड़ी की रोशनी दी जाती है। यदि आप 100 के स्पीड में चलने वाले आपका गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी की अधिकतम रोशनी की दूरी होगा आपका 500 मीटर। 500 मीटर से ज़्यादा कोई गाड़ी की रोशनी जाती नहीं है, क्योंकि आप उस 500 मीटर को कभी पार नहीं कर सकते, क्योंकि वह हर समय आगे आगे 500 मीटर चलते रहता है, आपसे आगे सदा चलता है, क्योंकि वो आगे में रखा हुआ है। इसी तरह से यदि आपके पास 2 फीट की भी दूरी में आपकी रोशनी है, तो सदैव आपके आगे आगे चलेगा, आगे ही चलेगा वो, क्योंकि रोशनी आपके हाथ में है और टार्च आपके हाथ में जल रहा है, तो आपसे आगे ही चलेगा। आप भय क्यों खाते हो? आप डरते क्यों कि ये रोशनी खत्म हो जाएगा? भाई, आपके अंदर की ऊर्जाएं हैं, आपका रोशनी, आपका सेल, आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, और बीच बीच में चार्जिंग का ख्याल रखोगे, आप अपना तेल बाती का ख्याल रखोगे, वो बुझेगा क्यों? आप दीप रक्षक रखोगे तो बुझेगा क्यों? वो रोशनी देता रहेगा और आपका अंधेरा दूर होता रहेगा। तो मित्रों, भय की सोच और दृष्टा की सोच, 2 तरह की सोच होती है, और 2 तरह के युवा होते हैं। एक भय की सोच लेके आता है, वो पूरा जिंदगी भर वो सोचता है भय के विषय में, और वो हमेशा भयातुर रहता है, वो हमेशा डरते रहता है, वो हमेशा पोच रहता है, वो हमेशा बहानेबाज रहता है, वो हमेशा निफड़ू रहता है, वो हमेशा ऊंड खंटूस बना रहता है। कहता बहुत है, बोलता बहुत है, विद्वानी बहुत झाड़ता है, दिमाग बहुत रखता है, सब चीज बहुत रखता है, लेकिन कर्म के नाम पर थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। कोई कीमत नहीं उसकी, कोई मूल्य नहीं उसकी कोई इतिहास नहीं, उसकी कोई स्टोरी नहीं, उसका कोई मायने नहीं, उसको कोई अपना आइडिया बना ही नहीं सकता, उसको कोई अपना आदर्श बना ही नहीं सकता, वो किसी के प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते, वो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन सकता, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में पहले से तो नहीं बनने का बात है। वो पहला कदम ही नहीं उठा सक रहा है। मैं गिर जाऊंगा तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी, मैं गिर जाऊंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा तो मेरा सिर में चोट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? मैं वहां जा रहूंगा, कोई आग टकरा देगा, एक्सीडेंट हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो घर के अंदर बैठे रहो। अरे घर के छत गिर गया तो क्या होगा? तो फिर बाहर बैठे रहो। अरे बाहर में यदि आसमान में कोई चीज आके गिर गया तो वहां बैठो। मतलब वो कहीं बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो डरता है, डर। उसकी सोच में हावी है डर, उसकी सोच में हावी है भय, उसकी सोच में हावी है हानि, उसकी सोच में हावी है नकारात्मक तत्व। और एक वह व्यक्ति होता है जो सदैव अच्छा ही सोचते रहता है। मैं 1 रुपया लगा दूंगा, 10 रुपये मिल जाएगा, अब 20 रुपये मिल गया, अब 50 रुपये मिल गया, अब 100 रुपये मिल गया, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो इतना कमा लूंगा, मैं ये करूंगा तो इतना कमा लूंगा, मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा तो इतना कर लूंगा, मैं ये पढ़ाई करूंगा तो ये बन जाऊंगा, फिर ये बन जाऊंगा तो इतना कमा लूंगा, फिर ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वह कर लूंगा। ये भी खतरनाक आदमी है, करता कुछ नहीं है। ये भी वही है, थोथा चना बाजे घना। बहुत बढ़िया सोच रहा है बहुत बढ़िया, पर अंदर से वो डरा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, साहस नहीं है, जोखिम में जाने का साहस नहीं है, रिस्क लेने का साहस नहीं है, क्योंकि इसकी सोच भी एक तरफा है, और सोच के पीछे भी एक भय है। सोच तो रहा है मैं बहुत अच्छा करूंगा और बहुत अच्छा होगा, पर एक भय है जो उसको खींच लेता है। तो दोनों तरह के सोचने वाले मेरे बच्चे फिर सफल नहीं होते। तो उसको क्या होना पड़ेगा? सेंट्रलाइज्ड होना पड़ेगा, उदासीन होना पड़ेगा, दृष्टा जिसको हम बोलते हैं, साक्षी भाव जिसको बोलते हैं, कि दोनों को सोचे और दोनों को एक दूसरे से सोचकर कटाते जाए। देखो तो जरा सही बटा में कौन कौन सा कट रहा है, आपका भिन्न और अंश में कौन कौन सा कितना भाग में जा रहा है। 10/2 है तो बराबर 0 हो जाना है, भाग दे के देखिए। लेकिन 9/2 है तो आपका शेष फल आ जाएगा।
आपका भाग फल शून्य आ रहा है कि आपका शेष फल आ रहा है, जरा इस पर गौर करना। आप नकारात्मक ज्यादा सोच रहे हो कि सकारात्मक ज्यादा सोच रहे हो? अब दोनों सोच के बीच में आप कर्म क्या कर रहे हो? कि सिर्फ सोच रहे हो और कर्म जीरो है? तो साक्षी भाव से जब देखेंगे कि ये बंदा इतना सोचता है, ये धनात्मक सोचा, ये ऋणात्मक सोचा, लेकिन उसका कर्म जो है ये इतना हो गया, तो धनात्मक सोच की तरफ यदि उसका कर्म बढ़ गया तो ऋणात्मक सोच ऑटोमेटिक कम हो गया। जैसे जैसे उसकी जो पॉजिटिव सोच है वो पॉजिटिव सोच की दिशा में अपना कदम बढ़ाता है, अपनी हौसला रखता है, अपनी एनर्जी लगाता है, अपना परिश्रम लगाता है और अंदर में अपनी खुशी भरता है, अपनी आस्था को लगाता है, अपनी लगन को लगाता है, अपनी निर्भयता को लगाता है, अपनी अभय होता लगाता है और साफ भाव रखता है, साफ दृष्टिकोण रखता है और उस दिशा में वो चल पड़ता है, तो उसकी जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे उसके अनुभव आता है। वो देखता है कि मेरा अंधेरा मुझको क्या बिगाड़ रहा है। अब वो देखता है कि उसका अंधेरा ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो दूसरा कदम उठाता है, फिर देखता है कि उसके अंधेरा ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर वो तीसरा कदम उठाता है। और कभी कभी मान लीजिए गड्ढे में पैर पड़ गया, चोट आ गया, तो उसकी इलाज कर लेता है। वो देखता है कि मैं इस रास्ते में चल रहा हूँ तो इस गड्ढे में हूँ, ठीक आ गया, मैं मेरे चोट आ गया, उस चोट को थोड़ा ठहरता है, मरहम पट्टी करता है, अपने को रिकवरी करता है, कुछ समय के लिए रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो वही रुका नहीं बैठा रह जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। फिर ऐसी जब सोच वो रखता है मित्र, तब उसका सफल होना तय है, उसका सफल होना ही तय है। अब कहोगे गुरुजी मैं एकदम दौड़ना चाहता हूं, तो बेटा तुम कभी भी गिर सकते हो क्योंकि अभी चलना नहीं सीखे हो। अब कहोगे मैं फर्राटे दौड़ना चाहता हूं और अभी तुम चेयर में बैठे हो, एसी में बैठे हो, अभी धूप नहीं मिला है, तपिश नहीं मिला है, अभी मौसम का मार तुमने नहीं सहा है, अभी प्रदूषण को सामना नहीं किया है, अभी भीड़ का सामना नहीं किया है, अभी चील पो का सामना नहीं किया है, अभी कठिनाई का सामना नहीं किया है और तुमने यही बंद कमरे में सोच लिया है। तो खुली आंख से देख, इस संसार में अपने को झोंक के देख, इस संसार में अपने को डाल के देख, भट्टी में अपने डाल के देख, गर्म हो, पहले गर्म एक फ्रेम बना, एक सांचा बना अपने लाइफ का कि मुझको ये फ्रेम बनना है, ये मूर्ति बनना है। बना, तय तो कर अपने को क्या बनना है। नहीं गुरुजी मुझको तो ना बहुत कुछ बनना है। अच्छा, पर एक डिजाइन नहीं है तो फिर बहुत कुछ कैसे बनोगे भैया? थोड़ा कलम बन गए, चलो ठीक, थोड़ा पेंसिल बन गए और थोड़ा चश्मा बन गए, थोड़ा दीपक बन गए और थोड़ा ये बन गए, थोड़ा ये बन गए, तो आप थोड़े थोड़े में बटे रहोगे। सफलता तो मिल रहा है पर आप ऐसा नहीं कह सकते सफल नहीं हो रहे हो, क्योंकि तब आप थोड़े थोड़े में बटे हुए हो। थोड़ा सा मम्मी के लिए काम किया, थोड़ा सा पापा के लिए काम किया, थोड़ा सा भैया के लिए काम किया, थोड़ा सा पड़ोसी के लिए काम किया, थोड़ा सा लवर के लिए काम किया, थोड़े से फवर के लिए काम किया, थोड़े से दुश्मन के लिए काम किया, थोड़े से उसके लिए काम किया, सबके लिए काम किया। और आप कहते हैं गुरुजी मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। भाई आप अपने लिए कुछ किए ही नहीं हो, तो जिसके लिए किए उसके लिए काम हुआ है। फंडा है, सीधी से फंडा है, देखने का तरीका है। तो जाइए देखिए, अपने को सोचिए, देखने की सोच, सोच के देख, देख की सोच, देख की सोच, सोच के देख, देख की सोच और सोच के देख। ये दो चीज तो है जीवन में, एक बार सोच और सोच के देख, और फिर जो हो रहा है उसको देख और देख की सोच। कैसे आप जीवन में सफल नहीं होंगे मित्र? अपना दिशा सही रखना। तो मेरे मित्रों, आप सफल हो सकते हो जब हम सोचते हैं अपने बारे में, तो भीतर का रहस्य प्रकट होता है, भीतर का रहस्य प्रकट होता है। लेकिन आप चाहते हो कि आप सही डायरेक्शन में सोचो, बहुत अंदर में कबाड़ आ गया है। आपने एक फ्रेम बना लिया, एक डिजाइन बना लिया, एक सपना बना लिया, बना लो एक सपना। मुझको मैं यदि 9वीं क्लास का छात्र हूं और मैंने सोच लिया, मैंने ये सोच लिया कि मुझको कलेक्टर से कम नहीं बनना है, पहले बार में ही कलेक्टर बन जाना है, तो पहले तो ये सोच बना लिया। अब मुझको कलेक्टर बनने के लिए कितनी औकात की जरूरत है, कितनी माइंड पावर की जरूरत है, कितनी मेमोरी पावर की जरूरत है, कितने मुझको जरूरत है, रिक्वायरमेंट पहले उसको नोट कर लो। फिर मैं इसको प्राप्त करने के लिए मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, उसको नोट कर लो। अब देखो उस मेहनत करने में मैं कितना अपने आप को मेहनत कर सकता हूँ,
इतना कर सकता हूँ। फिर इसमें मेरी अड़चनें कहाँ आएगी, पढ़ाई में क्या रुकावट होगा, धन कितना लगेगा, मेरा अपना खुद का परिश्रम कितना लगेगा, मुझे कितना चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, लड़की लड़का के चक्कर से दूर रहना पड़ेगा, घन चक्करों से दूर रहना पड़ेगा, फन चक्करों से दूर रहना पड़ेगा, मौज मस्ती से दूर रखना पड़ेगा, चाट पकौड़े से दूर रहना पड़ेगा, रचना को साधना पड़ेगा, अपने ग्रंथि को साधना पड़ेगा, अपने माइंड के बगझक को साधना पड़ेगा, हम बार बार की बारह सोच को साधना पड़ेगा, और एक दिशा में एक लगन में क्या कार्य कर सकते हैं उसको देखना पड़ेगा। यदि आप में जितना मात्रा में माइनस है तो उतने मात्रा में प्लस बढ़ाओ तो धीरे धीरे माइनस कम हो जाएगा। आपकी सोच में जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है उसके सपोर्ट में उतना उतना अपने धनात्मक शक्ति को बढ़ाते जाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, वो रहस्य प्रकट होता जाएगा। अब इसके लिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ बंधु कि आपका बायोलॉजिकल अंदरूनी शक्ति को आप बैलेंस कर लो तो आपको दिन भर के लिए वो शक्ति मिलता रहेगा। क्या करें, फटाफट करें बस। वैसे तो 45 मिनट हमको करनी चाहिए, 45 मिनट में हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाता है। सुबह के 45 मिनट, शाम के 45 मिनट, लेकिन आपके पास 45 मिनट नहीं है तो जितना मात्रा में चाहते हो कर लो, आपकी मर्जी भाई। अब सुबह उठे, अब मेरा मैं कौन से तत्व मुझे को मालूम नहीं है। यदि मेरा अग्नि तत्व उस समय हावी है मेरे बायोलॉजिकल शरीर में, तब तो मेरा 15 मिनट का किया हुआ ध्यान साधना गजब ढा देगा। लेकिन उस समय मेरा शरीर तत्व में यदि आलसी भरा हुआ, मेरा पृथ्वी तत्व हावी है, तब तो मेरा 15 मिनट का साधना में मैं सिर्फ आंखें खोलूंगा। मेरा जल तत्व उस समय हावी है और मैंने 15 मिनट का साधना किया तो मैं उस समय तो एक दिशा में बह निकलूंगा, जिस दिशा में चाहूँ, चाहे डर की दिशा में जाऊँ, चाहे अब मैं हौसला की दिशा में जाऊँ, तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा। इसलिए हम 45 मिनट बोलते हैं, लेकिन मर्जी आपका है। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, लाभ मिलेगा तो फिर 45 मिनट कर लेना, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना, क्योंकि मैं जानता हूं निश्चित तौर से लाभ मिलना ही मिलना है मित्रों। 5 मिनट का 3 प्राणायाम करना और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करना, या 2 ही प्राणायाम कर लेना और फिर अपने आप को रिलैक्स करना, और उस दिन का योजना बनाना, उस दिन को सोचना कि आपने जो कल सोचा था, आपने जो फ्रेम बनाया है, आपने जो उद्देश्य बनाया है, आपने जो टारगेट बनाया है, आपने जो स्टेप बाय स्टेप रन किया है, आज आपका क्या कर्तव्य है, आज आपके लिए क्या टारगेट है, आज आपको क्या इंप्रूव करना है, आज आपको क्या ग्रोथ करना है, आज के लिए आपका क्या टारगेट होगा, आज आप अपने शरीर को, आज अपने मन को, आज अपने जीवन को किस स्टाइल में जीना है कि हम उस टारगेट से एक कदम आगे बढ़ जाए। 1 कदम, बस ज़्यादा नहीं बढ़े, 1 कदम आगे बढ़ जाए, हम पीछे ना रहे, पेंडिंग ना रहे। जो भी आज का हमारा उद्देश्य होगा आज हम पूरा करें। इसके लिए एक आप शांत मन से फिर उसको सोचना क्या करना है। चलिए मैं हम फटाफट करते हैं। नौजवानों के लिए सिर्फ ये, जिसकी उम्र 14 साल हो गया है और जिसकी उम्र अभी 35 साल से कम है, 35 साल से कम है, क्योंकि ये प्राणायाम भयानक गर्म शरीर को एनर्जी से भर देता है। कोशिकाओं को उतनी मजबूती नहीं होगा मेरे बुढ़े मित्रों का, तो फिर गड़बड़ होगा। तो मेरे सिर्फ वो ऐसा नौजवान तरोताजा जिसके अंदर में अभी स्टेप ना भरा हुआ है, उसकी कोशिकाएं अभी मजबूत है, उसके अंदर में अभी पूरी तरह से अभी ऊर्जा एक झटके में खुलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बायां से शुरू करते हैं। बायां नाक से हम खूब तेजी से घर्षण करेंगे, कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम करने ही नहीं, घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे, फिर दाहिना से घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे, फिर दोनों से घर्षण करेंगे और चुपचाप फिर बैठ जाएंगे और आज के दिन भर की प्रोग्रामिंग करेंगे और सोचेंगे कि आज का मेरा किया हुआ प्रोग्राम मैं सफल हो गया हूं और रात में बहुत मैं चैन से और शांति से और खुश होकर के सो रहा हूं। कि सुबह आपको करना है कि आप रात में दिन भर का आपने काम किया, मजा आ गया, सारा टारगेट पूरा हो गया, वो आप उसको देखेंगे, उस शांत मन से उसको इमेजिंग करेंगे, उसको अनुभव में उतारेंगे, उसको महसूस से भरेंगे और देखेंगे कि फिर आज की रात्रि आपको कितना चैन से नींद आ गया है, वो कितना खुशी से नींद आ गया है, भरपूर नींद ले रहे हो और आप कोई बखान नहीं कर, अनुभव से भरना। वो 5 मिनट का वो अनुभव आपका 24 घंटा को बेहतरीन साबित कर देगा। आप देखिए, चलिए चलते हैं, हम 1 मिनट करके दिखाते हैं। आपको ज़्यादा करना है। हमने ये शुरू किया, नहीं, जितनी आप गति से सांस रगड़ मारे रगड़, फेफड़ा फ्रांस फूले और फेफड़ा खटाक से पिचक जाए,
इस तरह से, फिर दूसरे नाक से। ये 5 मिनट आपने किया, 5 मिनट आप फिर इससे करेंगे, फिर 5 मिनट आप दोनों नाक से करें। सन होते तक कान, नाक, पूरे अंग, पूरे रोम रोम और मस्तिष्क से पूरा ऐसा सन भन फन खन मन धन फन होता रहेगा। किन 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 सुन 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 पिन 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 क्या 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 किस चीजें आपके अंदर में वो साउंड निकलता रहेगा, दिखता रहेगा, और पूरी तरह से ब्लड आपका हाई हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लड आपका उफान मारने लगेगा, पूरी तरह से आपकी जो पंपिंग है। और फिर चुपचाप सांस को होल्ड करो और इमेजिंग कर लो। अब बैठे रहिए इमेजिंग करते हुए 15 मिनट तक अनुभव लो, और फिर मस्त है कि स्माइल दो, खुद को दर्पण में देखो और कहो आज का काम हो गया है, आहा मजा आ गया, मैं दिन भर काम करके खुश हूँ, ये काम मुझको मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। थैंक यू माय गॉड, थैंक यू मेरे हृदय, थैंक यू, खुद को थैंक यू से भरो और कहो वाह भाई आज तूने कमाल किया। मित्रों, इतना करके देखना, सोचने का सही तरीका लेके आना और ठीक ढंग से सोचना, आपका जीवन का रहस्य प्रकट हो जाएगा और आप सक्सेसफुल से भर जाओगे। आप भी फिर कहोगे थैंक यू गुरुजी, तो मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।